नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो एक नई वैकेंसी को लेके है जो उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा उच्चतर शिक्षा अनुभाग जो है उत्तर प्रदेश का वो एक लेटर जारी किया है, जिसमें जो राजकीय महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उनमें जो रिक्त पदों का जो डेटा स्वीकृत किया गया है कि कहाँ कहाँ पे रिक्त पदों की संख्या कितनी क्या है, तो वो अध्याचन का ये डिटेल दिए हैं। तो इसका मतलब जब डिटेल आ गया है तो भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली होगी। उसकी सूचना देखिए जब भी मिलेगा मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा, या उसका नोटिस होगा तो आप आयोग की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। कोशिश करे रहेगा कि मैं अपने चैनल से उससे आप लोगों को अवगत कराऊँ। तो इसमें अध्याचित सीटें हैं। आप ये पत्र है जो पत्राचार जो है वो सभी प्राचार्यों को भेजा गया राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए। तो आप इसका डिटेल सारा पढ़ सकते हैं कि 30/4 तक ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो 30/4 तक जो है वो महाविद्यालयों को हिदायत दी गई है कि अपना करेक्ट कर ले डेटा। अगर कोई डेटा किसी ने कोई त्रुटि हो गई हो तो जो दिया है उससे मैच करा लें, जो इन्होंने सेंक्शन करके अपना दिखाया है। तो ये भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे इसका तो उस समय ये होता था कि जो डिग्री कॉलेज के लिए आयोग एग्ज़ाम कराता था यूपी पीसीएस, तो उसमें ये होता था कि ये जो सीटें थी उसमें एग्ज़ाम होता था। पहला तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था जिसका रिटन होता था, विकल्पी होता था, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें जो है वो फाइनल मेरिट में उसका कोई उस एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं रहता था, बस वो स्क्रीनिंग था और इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू के नंबर पे ही फाइनल सिलेक्शन होता था। स्क्रीनिंग वाला तो बस केवल ये था कि 3 गुना या 4 गुना सीट के बुलाना है, बाकी उसके बाद रिटन का मतलब ख़त्म कर देता था। लेकिन एक कटिंग पेपर का मैंने देखा था कुछ दिन पहले, तो उसमें बता रहा था कि उसमें बताया जा रहा था कि उस अगर पत्र और मैंने कटिंग के हिसाब से हम बताएं आपको, तो उसमें बताया जा रहा था कि अब जो एग्ज़ाम होगा इस परीक्षा के लिए उसमें रिटन का भी वैल्यू होगा, जैसे हायर में होता है। जैसे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एडेड कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है उसमें रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों का नंबर कंसीडर किया जाता है। तो इस बार अगर एग्ज़ाम होगा तो संभावनाएं इसकी हैं कि इस बार रिटन का भी नंबर कंसीडर किया जाए, जिससे पढ़ने वाले बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो इंटरव्यू में केवल इंटरव्यू बेसिस पे होता है तो उसमें मूल्यांकन उतना सही नहीं हो पाता है। किसी को जो क्वेश्चन इंटरव्यू में आ रहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ के ही गया हो। रिटन में ओवरऑल आपका असेसमेंट होता है, तो रिटन एक अच्छा चीज़ होता है किसी एग्ज़ाम में कैंडिडेट का सही मूल्यांकन करने के लिए। तो रिटन का भी इसमें मार्क्स कंसीडर होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इसमें अपना सब्जेक्ट का सीट देख लीजिएगा। मैं फिजिक्स के लिए सर्च किया हूँ, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि फिजिक्स के लिए कैसे सीटें हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट नेम दिया, दूसरे में कॉलेज नेम दिया है, तीसरे में सब्जेक्ट और सेंक्शन पोस्ट, वर्किंग स्ट्रेंथ, कितने लोग वहाँ वर्क कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ पे जो फिजिक्स का है ये एलो किया हुआ है, मैंने सर्च किया है। इसमें आगरा में कोई सीट नहीं है, सीट है लेकिन वो वर्किंग में है। और अलीगढ़ में भी कोई नहीं है, 0 दिया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 दिया है। ये वैकेंट सीट का कॉलम है ये वाला, तो यहाँ पे 0 दिया है। बाकी हम आगे बढ़ें इसी तरह से। तो 104 नंबर क्रम पे अगर हम जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे एक सीट है। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं इस PDF के हेल्प से कि किस आपके सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो उस हिसाब से आप तैयारी करें और अपने सब्जेक्ट को उस हिसाब से समझें। ये अंबेडकर नगर की मैं बात करूँ, 104 वाले का देखें, एक अंबेडकर नगर का, तो इसमें आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीट है फिजिक्स में। तो इसके पहले जो एग्ज़ाम हम लोग दिए थे, अभी जो रिसेंट इसके पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो 2 या 3 सीटें आई थी शायद फिजिक्स का। इस बार तो फिर भी कुछ सीटें ठीक होंगी। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी सब्जेक्ट आपके फिजिक्स में या जो अन्य सब्जेक्ट है उसमें कितनी सीटें सेंक्शनड है, कितने इसमें दिया हुआ कॉलम में कि क्या क्या डिटेल है, कितने सीट जो है वो सेंक्शनड है वहाँ पे कि इतना होना चाहिए, कितने लोग वर्क कर रहे हैं और कितना वैकेंसी है। तो उस हिसाब से देख लें और अपने तैयारी उसी हिसाब से करें और वेट करें कब तक वैकेंसी आ रही है। अध्याचन हो गया तो वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ रहा तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को देखना चाह रहे हैं। तो ये जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत